जय गौरी शंकर। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। तो मेरे बच्चों का आज का श्रृंगार देखिए कैसे है। आज तो बहुत सुंदर लग रहा है। आज ऑरेंज ड्रेस पहनी है क्योंकि आज नवरात्रि का 3rd डे है और माता रानी को ऑरेंज कलर का ड्रेस बहुत पसंद है आज के दिन, है ना। तो आज फिर तभी इनको मैंने ऑरेंज पहनाया है। तो आप देख सकते हैं इनका श्रृंगार कितना अच्छा है। और मेरे श्यामा ने तो ऑरेंज कलर की पगड़ी पहनी है। कहते मैं ड्रेस तो नहीं पहन सकता पर पगड़ी तो पहन सकता हूँ। तो ये मुरली 3 बार करके ऐसे सेट हुआ है, बेटी ने दोबारा सेट किया है। तो आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको किसी बर्तन में रोटी रख के दो ना तो ये रोटी खाती नहीं है। मैं आपको आज ही आई थिंक मैंने वो रोटी शायद बाहर काऊ को दे दिया है। इसके उसमें कौली में रखा था मैंने रोटी कल रात को, इसने खाया नहीं था तो वो इस जनाब जी ने खाया ही नहीं। तो आज देखो मैंने यहाँ जमीन पर फेंक दिया तो उठा उठा के खा रही है। ज़मीन से कैसे खा रही है जैसे कि पता नहीं क्या है इसको ज़मीन में। कहती होगी कोली से एक एक निकालना पड़ता है तो ज़मीन से आराम से उठा लूँगा नहीं घी। क्या हुआ? अब तू अपने खाने में ध्यान दे। ये देख वहाँ देखो फ्रेंड्स, इसका आज व्रत था तो इस व्रत है मतलब कि, तो इसने तिल के लड्डू खाए अभी। और ये मैडम अपनी रोटी छोड़ के चलेगी उसके पास। ये देखो अब रोटी छोड़ दी और अब इधर बेटे को देख रही है कि तू क्या खा रहा है, तू क्या खा रहा है। यही खा रहा था लेस। और ये देखो चटोरी कहे की। मैंने तो मतलब कि इंसान चटोरा तो सुना था पर डॉगीज भी चटोरे होते हैं मुझे नहीं पता। फ्रेंड्स, जैसे आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि मैं बता रही थी आपको कि मैं बच्चों को लेने के लिए लेट पहुंची और बच्चे बाहर खड़े हुए थे। तो मेरी बेटी ने बोला था मम्मा 1:30 तक छुट्टी हो जाती है। आज 35 बोला था ना, हाँ 1:35 तक छुट्टी हो जाती है। तो आज इसी चक्कर में मैं जल्दी घर से निकली। जल्दी भी क्या, 1:05 हो गए थे घर पर ही, तो जल्दी निकली तो रास्ते में क्या हो गया, जैसे ही मैंने आपको बताया था स्कूल जाते हुए रास्ते में फाटक आते हैं। तो पता नहीं एक साइड के फाटक जिधर से हम इधर से जाते हुए का फाटक पता खराब हो गया था कि क्या, वो बंद पड़ा था और एक साइड से जाना था। इतना जाम था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ कैसे कैसे करके एक्टिवा से साइड से ही निकल रही थी। वहाँ मेरा एक्टिवा के पीछे का टायर थोड़ा स्लिप हो गया। तो इनकी इतनी कृपा है कि बच गई, गिरी नहीं, थोड़ा सा स्लिप हुआ और संभाल लिया। फिर क्या हुआ, वहाँ से निकली आगे गई तो आगे जाते हुए मैंने थोड़ा स्पीड पकड़ ली हुई थी। आई थिंक 60 तो थी। और एक बात, आज जो सही वाली एक्टिवा थी वो मेरे हस्बैंड लेकर गए थे। एक्सीडेंट हो गया था मेरे हस्बैंड का। एक्सीडेंट हुआ ये था कि बारिश बहुत ज़्यादा जब हुई थी तब पानी बहुत खड़ा था। तो मेरे हस्बैंड का यही एक्टिवा से टायर स्लिप हो गया था और पूरे पानी में गिर गए थे। पूरे कपड़े, हेलमेट के अंदर सारा कुछ ही पानी, कीचड़ हो गए थे। और ये कहते मुझे उस टाइम हो रहा था कि चोट जो लगी सो लगी। कहते मुझे चोट से ज़्यादा शर्म आ रही थी। और उठ के वैसे कहते वहाँ से तो पहले मैंने भागने की करी, भाग के आगे आया तो जाके मैंने फेस साफ किया। घर पहुँचे तो हमने देखा जैसे एक भूत नहीं होता वैसे पूरा मिट्टी में सने हुए थे। तो उस पहले भी ख़राब थी ये मेरी एक्टिवा ही है, पहले भी ख़राब थी, अभी दोबारा से फिर तब से ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो आप कह रहे होगे बीच में पता नहीं कौन सा टॉपिक लेके बैठ गई है। तो मैं मेन वो बात बताती हूँ कि वहीं से मैं जा रही थी तो मैंने स्पीड पकड़ ली हुई थी। और आप पता नहीं बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, मैं तो जो है इनका ही मानती हूँ कि इन्होंने ही शायद वो लीला करी है। शायद क्या, पक्का ही वो लीला करी है कि मैंने एक्टिवा तेज़ चलाई थी और ऐसा लगा कि मेरी एक्टिवा किसी ने एकदम से पकड़ के बोला हो स्लो कर। एकदम से बिल्कुल स्लो हो गई, ना मैंने रेस किया ना मैंने ब्रेक लगाया। मतलब मैं शॉक हो गई। पहले तो मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैंने अपनी स्पीड नोट किया, फिर मैंने कहा लल्ला ये तूने किया ना कि एक्टिवा ख़राब है तो कहीं आगे फिर से स्लिप ना हो जाए।
तो हो सकता है फ्रेंड्स वैसे लीला बतानी नहीं चाहिए, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ढोंग है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो मानता है ना उनके लिए सब कुछ होता है, और जो कृष्ण भक्त है वो समझ सकता है शायद मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जो नहीं भी है, जो भी इनको मानता है, तो सच में ये है। और ये सब भी हुआ कहाँ पर, ये इंसिडेंट भी उस जगह पर हुआ जो सड़क पूरी रामलीला के लिए सजी हुई थी, पूरी लड़ियाँ लगी हुई थी, और उसी जगह पर मतलब कि मेरी एक्टिवा स्लो हो गई थी क्योंकि थोड़े से आगे जाकर टी पॉइंट था। फ्रेंड्स, इन्होंने भी भोजन पा लिया हुआ है, तो इन्होंने अपने वस्त्र चेंज करे हैं। यहाँ देखिए अभी मतलब कि वस्त्र चेंज करे हैं इनके, तो यहाँ पूरा इनके शॉप खुली हुई है। अभी ये डब्बों में रखना है, तो ये डब्बों में रखूँगी। अभी बस इन्होंने वस्त्र चेंज किया, और मेरे माधव ने तो पहना ही नहीं, बस अपनी निक्कर में ही बैठा हुआ है। कहता कि मैं ऐसे ही सोऊंगा। ये मैं इसके लिए लेकर तो आई थी, पर आगे पीछे भी पहनता है, आज पता नहीं ये पहना ही नहीं जा रहा। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही नंगू नंगू बैठो, है ना, नंगू नंगू बैठना है, तो ऐसे ही सोएगा आज मेरा माधव। तो यहाँ पर लाडो ने भी कपड़े चेंज करिए है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मेन, ये मैं रेडीमेड लेकर आई थी ड्रेस। तो मतलब लाडो के भी ऐसे ही होता है, ये मैंने पीछे से गांठ मारी हुई है, तभी मैं लाडो का दिखा नहीं सकती थी, तो मैंने लड्डू का दिखा रही हूँ आपको। कोई भी चलो दुकानों में बेचते भी हो आप, ठीक है, पर थोड़ा गला ढंग से बना दिया करो ना। इसका पीछे से चेपी भी देखो किस तरह से है, बिल्कुल नीचे से है ये यहाँ पे, जबकि ये पूरा यहाँ से यहाँ कुछ लॉक या कुछ होना चाहिए था, ये बिल्कुल वो नहीं है। और लल्ला के पूरा पहनाओ तो बस ऐसे गिरता रहता है। अभी मैं रात को सेफ्टी पिन तो नहीं लगा सकती, पर मैं देखती हूँ कुछ तो करना पड़ेगा। इसकी फिटिंग ऐसी आनी चाहिए। ऐसे में मेरे लल्ला कितना सुंदर लग रहा है, और ऐसे में देखो कैसे ब्रॉड सा कर दिया हुआ है। ब्रॉड भी छोड़ो, पहना ना पहना एक बराबर है। तो इसको सेटिंग करते हैं। तो फिर ये सब अब दूध पियेंगे, तब तक मैं ये रख लूँगी, उसके बाद फिर ये अपना शयन करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, जय गौरीशंकर। मिलते हैं कल नेक्स्ट माला जाप के साथ। तो शुभ रात्रि। कैसा लग रहा हूँ मैं? राधे राधे बोलो ना।